नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रेलवे पॉइंट्समैन अंकुश। दोस्तों स्वागत है आज के इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैथ सब्जेक्ट की। अगर आप रेलवे की या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो फिर आपको मैथ पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मैथ का बहुत ही अच्छा वेटेज होता है। और रिसेंटली अभी बहुत सारे कैंडिडेट के मुझे कमेंट आ रहे थे कि मेरी मैथ कमज़ोर है और मुझे मैथ पढ़ने में मुश्किल हो रही है। तो आप मुझे सिर्फ वो टॉपिक्स बता दो जो ईजी भी हैं और इम्पोर्टेंट होने वाले हैं हमारे एग्जाम को लेकर। अगर आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो तो आपको पता होगा कि ये 100 मार्क्स का एग्जाम होता है, जिसमें से 25 मार्क्स की मैथ पूछी जाती है। और इसमें बहुत सारे टॉपिक होते हैं। जनरली मैथ को दो पोर्शन में बांटा गया है। एक तो होता है अर्थमेटिक यानी कि अंक गणित, एक होता है एडवांस जो कि एडवांस टॉपिक उसमें होते हैं। और कई सारे कैंडिडेट हैं जिनको एडवांस मैथ में ही दिक्कत आती है, और जबकि एडवांस से भी अच्छे खासे क्वेश्चंस हमको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। और वहीं अर्थमेटिक्स से तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते ही हैं। तो इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि कौन कौन से टॉपिक से मैथ आती है और उनमें से कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जो कि एक कमज़ोर स्टूडेंट को भी कवर करना बहुत ही ज़रूरी है अगर एग्जाम की कट ऑफ को क्लियर करना है। तो जितने भी लोग कमेंट कर रहे थे कि मेरी मैथ वीक है, मुझे मैथ कम समझ में आती है और मैं कैसे मैथ में अच्छा स्कोर करूँ, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि साथ में मैं आपको कुछ स्मार्ट स्ट्रेटजी भी बताऊँगा और मैथ के लिए कुछ ऐसी टिप्स भी दूंगा जिससे काफ़ी हद तक आपके मैथ में सुधार हो सकता है और आप मैथ में भी एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करिए, जिससे कि आने वाले इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिलते रहें। दोस्तों मैथ में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम समझते हैं इसके सिलेबस को। जनरली मैथ को दो पोर्शन में बांटा गया है, एक तो है अर्थमेटिक, एक है एडवांस। कुछ टॉपिक्स अर्थमेटिक में आते हैं जो कि ज़्यादा हार्ड नहीं होते हैं, काफ़ी इजी होते हैं। इसके बाद जो एडवांस मैथ है उसमें जितने भी टॉपिक्स आते हैं वो सारे के सारे थोड़े डिफिकल्ट हो सकते हैं, क्योंकि वो सारे के सारे फॉर्मूला बेस होते हैं। लेकिन अगर आप एडवांस मैथ में कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला को अच्छे से समझ लिया तो फिर अर्थमेटिक से भी आसान आपको एडवांस मैथ लगने लगेगी। चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि अर्थमेटिक के अंदर क्या क्या आता है, एडवांस के अंदर क्या क्या आता है, फिर आपको कुछ स्मार्ट स्ट्रेटजी साथ ही कुछ टिप्स भी बताएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं अर्थमेटिक की, जिसमें सबसे पहले आता है नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ, सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल एंड फ्रैक्शन, परसेंटेज, वेन डायग्राम, प्रॉफिट एंड लॉस, सीआई एंड एसआई, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप, पिक्चर एंड डेलीगेशन, एज, एवरेज, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, ट्रेंस, और साथ में बोट एंड स्ट्रीम वाले क्वेश्चंस अर्थमेटिक में आते हैं। अब अगर हम बात करें एडवांस मैथ की तो इसके अंदर मेंसुरेशन जो कि 2D और 3D वाली होती है। इसके बाद एलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस और जियोमेट्री, ये मेन टॉपिक हैं जो कि एडवांस मैथ के अंदर आते हैं। अब हम बात करते हैं कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसके लिए आपको स्क्रीन पर एक इमेज दिखाई दे रही होगी जिसमें आपके टॉपिक का नाम, साथ में उसके सामने लिखा होगा कि रेलवे के एग्जाम में उस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ इंपोर्टेंट टॉपिक्स की जो आपको कवर करना बहुत ही जरूरी है। फिर बात करेंगे हम स्मार्ट स्ट्रेटजी और कुछ टिप्स के बारे में। दोस्तों जब मैंने रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करी थी तो मैंने ये कभी नहीं देखा था कि कौन से टॉपिक इंपोर्टेंट है और कौन से टॉपिक इंपोर्टेंट नहीं है। मैंने सिर्फ ये देखा था कि कौन से टॉपिक मुझे इजी लग रहे हैं और कौन से टॉपिक मैं कंप्लीट कर सकता हूं, अच्छे से उसमें स्कोर कर सकता हूं। फिर भी अगर आपको लगता है तो मैं आपको इंपोर्टेंट टॉपिक्स भी बता देता हूं। दोस्तों इंपोर्टेंट टॉपिक्स में सबसे पहले नंबर सिस्टम, उसके बाद एलसीएम, उसके बाद सिंप्लीफिकेशन, फिर रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। साथ ही में आपको मेंसुरेशन को कवर करना है। ये आपके इंपोर्टेंट टॉपिक्स थे जिनको आपको कवर करना ही करना है, क्योंकि इन सभी टॉपिक्स से 2 से लेकर 4 तक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मिनिमम 2 क्वेश्चन तो इन चैप्टर से आते ही आते हैं। दोस्तों मैंने इनमें से जो भी इंपोर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं, अगर उनमें से आपको कोई भी टॉपिक टफ लग रहा है, जो आपको लगे कि मैं इसको समझने में टाइम वेस्ट कर सकता हूं, तो उस टॉपिक को आपको पहले छोड़ देना है। पहले आपको उन इजी टॉपिक्स को कंप्लीट करना है जो आपको इजी लगे, इसके बाद आपको टफ टॉपिक पे जाना है। ये गलती बहुत ज़्यादा स्टूडेंट कर देते हैं कि एक ही टॉपिक पे फंस के रह जाते हैं। आपको एक टॉपिक पे फंस के नहीं रहना है। तो दोस्तों ये हो गए हमारे इंपोर्टेंट टॉपिक्स। अब हम बात करते हैं स्मार्ट स्ट्रेटजी की, जो मैं आपको वीडियो के स्टार्टिंग से ही बताता आ रहा हूं। इसके लिए आपको सबसे पहले जो भी टॉपिक पढ़ें उसके सारे के सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेना है। और जब आप एक टॉपिक कंप्लीट कर लें तो उसके बाद आपको दूसरे टॉपिक पे नहीं जाना है। पहले तो इसकी जमकर प्रैक्टिस करनी है जितनी आप कर सकें, और जब आपको लगे कि हाँ मेरी प्रैक्टिस अब पूरी हो चुकी है तो फिर आपको उस टॉपिक का एक मिनी मॉक देना है। और जब आप मिनी मॉक दे दें तो फिर आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी जो टॉपिक
टॉपिक आपने कवर किया है उसकी तैयारी कैसी है। अगर फिर भी उस मॉक टेस्ट में आपको कुछ कमियां दिख रही हैं तो पहले उस कमी को पूरा करें, इसके बाद आप दूसरे टॉपिक को पढ़ना स्टार्ट करें और जितने भी टॉपिक के जो फॉर्मूला होते हैं उनको हमेशा ही रिवाइज करते रहें। और अगर आपने ऐसा कर लिया तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता है मैथ में अच्छा स्कोर करने के लिए। और यही चीज़ अगर आपने सभी टॉपिक के साथ कर ली तो आपका एक भी क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी या रेलवे के किसी भी एग्जाम में नहीं छूटेगा। एक बार फिर से मैं आपको वो स्ट्रेटेजी बता देता हूँ। सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, फिर आपको जमकर प्रैक्टिस करनी है, इसके बाद आपको मॉक टेस्ट देना है और फॉर्मूले को रिवाइज करते रहना है। और जो भी मॉक टेस्ट में आपके बी के एरियाज रहेंगे उस पर आपको फिर से प्रैक्टिस करनी है। और अगर आप मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हैं तो फिर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करें, चाहे आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं आप नेट से भी, या फिर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की एक बुक भी ले सकते हैं, या फिर आप प्रीवियस ईयर में जो भी एग्जाम हुए हैं जैसे कि 2022 में रेलवे ने एग्जाम कराए थे तो उन प्रीवियस ईयर की आप एक बुक ले सकते हैं। उसमें हर एक टॉपिक में जो टॉपिक वाइज क्वेश्चंस दिए रहते हैं उनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और उसमें से जो भी आपके क्वेश्चंस ना बने या फिर जो भी आपका वीक एरिया रहे उस पर आपको दोबारा से काम करना है, इसके बाद आपको दूसरे टॉपिक पे जाना है। तो दोस्तों ये थी मैथ के बारे में सारी चीजें। बाकी फाइनल जो कंक्लूजन है मेरा उसमें मैं सिर्फ यही बात कहना चाहूंगा कि कंसिस्टेंसी और रेगुलर प्रैक्टिस से ही मैथ अच्छी होती है और आप मैथ में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो अपनी मैथ की जब भी आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें कंसिस्टेंसी भी रखें। साथ ही साथ जितने भी मैंने जैसे चीज़ें बताई हैं कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी लगाते रहें, प्रैक्टिस करते रहें, फॉर्मूले को रिवाइज करते रहें और जो फुल मॉक टेस्ट है वो भी देते रहें और वीक एरियाज पे काम करते रहें। यही चीज़ है आपके मैथ को मजबूत करने के लिए। बाकी आप एग्ज़ाम अच्छे से ही देंगे अगर आप रेगुलर तैयारी करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका जो कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे मैथ हो, रीजनिंग हो, साइंस हो, जीके हो, अगर उसमें आप कंसिस्टेंसी के साथ काम करते रहेंगे तो आपका हर एक सब्जेक्ट अच्छे से होगा और आप जब एग्ज़ाम देने जाएंगे तो उसमें भी अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही था। मिलेंगे अगली और वीडियो में। अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट में आप लिख के बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।